बन गए हैं मोदक, छोटे छोटे से बना लिए हैं मैंने। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज है संकष्ट चतुर्थी, जो मैं हर मंथ की जो चतुर्थी रहती हूँ ना, तो उसमें जो मंगलवार की जो चतुर्थी आती है ना, तो उसे कहते हैं संकष्ट चतुर्थी। मेरी पूजा हो गई है सुबह की मॉर्निंग की, और अब मैं मनाने जा रही हूँ तिल गुड़, क्योंकि आज तिल संकष्ट चतुर्थी है। तिल तिल के नाम से भी जानी जाती है। वैसे तो तिल चौथ भी आएगी, अभी अगले मंथ आएगी, वो तिल चौथ होती है, लेकिन इसको संकष्ट चतुर्थी में इसमें भी तिल का जैसे उनको भोग लगाया जाता है। अब मैं ना सुबह की मॉर्निंग की तो पूजा हो गई है, लेकिन अब मुझे फरियाल भी करना है। तो आज के दिन मीठा ही खाते हैं, नमक वाला कुछ भी नहीं खाते हैं। फल खाओ या तो कोई से भी मीठा फरियाल करते हैं आज के दिन। हर चतुर्थी को ऐसा ही करती हूँ मैं। हर मंथ की चतुर्थी में नमक का नहीं खाते हैं फरियाल, सिर्फ मीठा ही कुछ भी बना लेती हूँ मैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ तिल गुड़ बनाने जा रही हूँ। तो उसके लड्डू बना लूँगी, भगवान को भी भोग लग जाएगा, और मेरा जो फरियाली है वो भी मैं कर लूँगी। तो अब मैं चलिए चलते हैं किचन में। वैसे मुझे तिल गुड़ का जो तिल गुड़ की जो तिल्ली पट्टी है ना, वो बनाती हूँ ना मैं घर की, तो वो बहुत अच्छी लगती है मुझे तिल्ली पट्टी हमेशा से ही, और घर की बनी हुई, क्योंकि घर में ना मैं थोड़ी सी मुझे जैसी पसंद है वैसी बनाती हूँ मैं। थोड़ी सी नरम सी अच्छी लगती है मुझे, जो चिकट सी रहती है ना, तार छूटते हैं उसमें, और थोड़ी नरम रहती है वैसे ही। बहुत कड़क कड़क मुझे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। तो वही है, जो अच्छी लगती है वैसे ही घर में बना लेती हूँ मैं। और वैसे तो बहुत गजक मिल रही है अभी यहाँ पर मार्केट में। देखो मैं ना मूंगफली के दाने सेक लिए हैं मैंने। मूंगफली के दाने थोड़े कम डालूंगी और तिल्ली ज़्यादा रहेगी, ताकि लगेगा कि तिल्ली पट्टी बनी हुई है। और इसको मैंने अच्छे धीमे आंच में सेक लिया है फली के दाने को। और तो मैं ना जब भी मूंगफली के दाने सेकती हूँ ना, तो ये ग्लास से फिर ऐसे कर लेती हूँ, तो जल्दी निकल जाते हैं इसके। तिल्ली तो एकदम साफ ही रहती है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो पैकेट में तिल्ली है ना, तो इसको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अभी तो एकदम साफ सुथरी रहती है, इसमें कुछ नहीं रहता है। इसको भी हल्की सी सेकेंगे, और हल्की आंच में सेको ना, ये फली के दाने को एकदम काजू जैसे लगते हैं, फिर एकदम वाइट वाइट से एकदम निकल आते हैं, जलते नहीं है, इसलिए फिर एकदम वाइट वाइट से एकदम काजू जैसे लगते हैं, बड़े बड़े से। इसमें मैंने इतना सा पानी डाला है। ऐसे काट के डालेंगे ना तो जल्दी से पेस्ट बन जाएगा इसका, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा ये गुड़, इसलिए मैं इसको छुरी से काट लेती हूँ। अभी बहुत नरम भी है गुड़, वैसे तो चिक्की बनाने के लिए अच्छा रहता है। ये पीला वाला गुड़ जो पीला सा दिखता है ना, ये बहुत चिकट सा रहता है ना, तो इसकी अच्छी बनती है चिक्की बनाने के लिए। ये वाला गुड़ ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको ज़्यादा पका लेंगे ना, तो फिर ये ऐसे चिकट सा नहीं रहेगा, इसलिए इसे कम ही पकाऊंगी थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा इसे चाशनी को उबालना नहीं है, नहीं तो फिर ये टूटने लग जाएगा, एकदम कड़क सी बन जाएगी फिर। और ये बस ये तार निकलने लगे, तभी इसमें मैं ये डाल दूँगी पिसा हुआ। ये फली दाने इसको पीस लिया मैंने अच्छे से। और ये तिल्ली को भी थोड़ा सा पीसा है मैंने, दरदरा सा, ज़्यादा नहीं पीसा है, थोड़ा सा अक्खा भी है, और थोड़ा बस ये बहुत जल्दी बन जाती है। और ये ऐसे नरम सी
अब बस मैं इसमें घी लगा के ये थाली में इसमें निकाल लूँगी इसको मैंने ऐसे जमा लिया है। इसके ऊपर नारियल बूरा भी डाल सकते, लेकिन मैंने नहीं डाला अभी, ऐसे ही अच्छी लग रही है। इसको मैं अब काट लूँगी, इसको थाली में फैला लिया है मैंने, थोड़ी देर बाद मैं इसे काट लूँगी। मैंने इसको गीले में ही काट लिया है तो अच्छे कट गए ये। अब ये थोड़े सूख जाएंगे ना, अभी गीला है, अभी सूख जाएंगे तो अच्छे निकल जाएंगे ये इसकी बर्फी। ये जो ऐसे रहते हैं ना, गीला गीला सा चीकट सा, ऐसा अच्छा लगता है मुझे। ये ऐसा चीकट सा रहता है ना। अब इसका ना लड्डू भी बनाना चाहो ना तो लड्डू भी बन जाएंगे ऐसे। ये ऐसे ऐसे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, इसलिए मैं घर पे बनाती हूँ तिल्ली के। ये कड़क भी नहीं रहते, बहुत ज़्यादा कड़क वाली तिल्ली पट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसे नरम जो रहती है ना ऐसी। तो ये वाली चिकट सी गुड़ की ऐसी नरम सी थोड़ी, तो ये वाली अच्छी लगती है मुझे, यही बनाती हूँ मैं फिर ऐसे। देखो कैसे सो रही है निशु, इसको ये उड़ा दिया है। इसको ना ऐसा मोटा सा उड़ाओ तब कहीं इसके ऊपर टिके रहता है, नहीं तो फेंक देती है फिर। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है उसे, कितना सो रही है। और अब मुझे तुलसी में दिया लगाना है, इसके लिए मैंने बाती को भिगो के ऐसे डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ ही लगाना पड़ता है दिया तो तुलसी में। तो फिर ये बाती बना के और भिगो के रख दो ना, तो फिर जल्दी से लगाने में आ जाती है, बस दिया तैयार हो जाता है। तो अब मैं दिया लगा देती हूँ तुलसी में, और एक धूप बत्ती भी लगा देती हूँ वहाँ पे, ताकि अच्छी खुशबू फैल जाती है फिर आंगन में। तो अब शाम के टाइम दिया बाती कर देती हूँ, आरती करना है मुझे घर में गणेश जी की। और ये तो रोज़ ही करना रहता है, वैसे तो व्रत है आज, तो आज अभी आरती कर दूँगी मैं, फिर इसके बाद फिर गणेश जी की पूजा करेंगे। मोदक बनाऊँगी मैं, आज चतुर्थी है, तो फिर उसके बाद भी आरती होंगी गणेश जी की। लेकिन शाम की तो आरती उस टाइम कर ही देती हूँ, और जब चंद्रमा निकलेंगे तब और पूजा करनी पड़ेगी मुझे। और अब मोदक बना लेती हूँ पूजा के लिए, क्योंकि आज चतुर्थी है तो मोदक बनने हैं। तो ये आटे के मैदे के बना रही हूँ मैं, और इसको गोले को पहले मैं 21 ऐसे तोड़ लेती हूँ, ताकि एक जैसे सारे बन जाए। और थोड़ा सा ही आटा गूँथा है मैंने, और 21 बनाने रहते हैं, तो 21 गोले तोड़ के रख देती हूँ, और फिर ये छोटे छोटे बन गए। और ये आखिरी वाला एक मोदक में फिर ये नमक भर के बनाती हूँ, ताकि जिनको भी आए उनको आशीर्वाद मिले गणेश जी का। ऐसा शुरू से ही, जब से मैं रह रही हूँ ना, तब से ये ऐसे ही बनाती हूँ। फिर मैं एक मोदक ऐसे भर के, और वैसे बनाते भी हैं ये एक मोदक में नमक भर के, और जिसे भी आता है समझ लो उनको गणेश जी का आशीर्वाद मिला, ऐसे समझा जाता है ये। तो हर बार तो वैसे मुझे ही आता है। अब देखते हैं इस बार किसे आता है नमक का मोदक। वैसे मैं इस बार इसका उद्यापन करने की सोच रही थी। इसका एक कारण भी है कि क्योंकि बहुत सालों से रह रहे हैं ना, तो उद्यापन करना ज़रूरी है। और फिर मेरा ऐसा कुछ मनाया हुआ नहीं है, मैं सिंपल तरीके से बचपन से ही मतलब मम्मी के यहाँ से ही रहते आ रही हूँ। लेकिन मेरा तो क्या है, सिंपल सा है व्रत। मैंने कुछ मना के नहीं रखा था कि मेरा ये काम हो जाए, या मैं इस कारण रख रही हूँ फिर मैं उद्यापन करूँगी, मेरा ये काम हो जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं था मेरा, सिंपल सा व्रत मैंने चालू कर दिया था। और बहुत दिन हो गए, तो सोच रही हूँ कि उद्यापन करूँ। तो अब ना ये वाला ब्लॉग मेरा शायद चतुर्थी का आखिरी होगा, और देखती हूँ अगले मंथ फिर तिल चतुर्थी आएगी, मतलब तिल चढ़ाते हैं गणेश जी को, तिल चौथ रहती है वो, तो उसमें करूँगी, या तो फिर मार्च वाली जो आएगी उसमें करूँगी, क्योंकि मंथ में एक ही आती है।
तो पूर्णिमा के बाद वाली, तो उसी में मुझे ये उद्यापन करना है। तो इस महीने तो नहीं कर पाई मैं, क्योंकि ये व्रत तो वैसे भी अच्छा ही होता है, संकष्ट चतुर्थी का अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए होता है। तो अब सोच रही हूँ अगले मंथ, यदि अगले मंथ नहीं हो पाया तो मार्च में करूँगी। तो ये वाला ब्लॉग मेरा चतुर्थी का लास्ट हो सकता है। खैर लास्ट तो नहीं कह सकते, ईश्वर तो हमारे साथ हमेशा, हम उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ये चतुर्थी का व्रत का मुझे ना विशेषकर ध्यान में रखना पड़ता है कि किस दिन आ रही है, किस तारीख को आ रही, किस दिन आ रही है। तो मुझे ना विशेष करके कैलेंडर में देख के ध्यान रखना पड़ता है कि चतुर्थी कब आ रही है। नहीं तो उद्यापन भी करूँगी ना मैं, तो सिंपल तरीके से मंदिर में जाके जो भी लगता है, जैसे उनको गणेश जी के पूजा करके और वहाँ मैं उद्यापन कर दूँगी, सिंपल तरीके से करूँगी। वैसे मैं से ठंड सहन नहीं होती है ना, तो ऐसा लगता है कि टोपा लगा के रखो। टोपा लगा रहता है ना, तो कानों में हवा नहीं लगती ना, तो फिर सर्दी भी कम लगती है, ठंड भी। राधे राधे। ये देखो देखो देखो, निशा को देखो, निशा बच्चों, ये छोड़ेगी नहीं आपको जब तक कुछ देंगे नहीं आप। उसका खजाना ये देखो, दो उसको। बिस्किट तो खाते रहती है ना, तो बिस्किट तो थोड़ी देर तो खाएगी नहीं, फिर उसके बाद शुरू करेगी खाना। और मटर, गाजर, पपीता तो इतना माता है उसे। हाँ देखना अभी, यहीं आओ, यहीं पे। हाँ ले लो, मुंह में देंगे तो पकड़ लेगी, उधर जाके खाएगी। यह है मोदक, छोटे छोटे से बना लिए मैंने, और छोटे इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आज ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रसाद रहता है, फिर कल बच जाएंगे तो फिर और कुछ खाने में आ जाता है, तो फिर इसलिए आज ही ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, इसलिए छोटे छोटे बनाती हूँ। इसलिए कटोरी में रख लिए मैंने। अब मैं भगवान के पास सभी रख देती हूँ, और फिर चंद्रमा निकलेंगे तब मैं पूजा कर लूँगी अर्घ्य दे के। चांद निकल आया, 9:30 बज रहे होंगे अभी। वैसे हर चतुर्थी को ऐसा होता है कि बगैर चंद्रमा देखे मैं कभी व्रत नहीं खोलती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में बादल छाए रहते हैं, तभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं दिखेंगे चंद्रमा। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता बारिश के दिनों में ऐसा लगता था कि आज चंद्रमा नहीं दिखेगा, लेकिन उस दिन भी दर्शन हो जाते थे। तो बहुत ही मन में श्रद्धा जागती हैं। फिर ऐसे यदि हम इम्पॉसिबल चीज़ें जो पॉसिबल हो जाती हैं ना, तभी हमारे मन में श्रद्धा जागती है, और इसी कारण फिर मन को भी बहुत अच्छा लगता है। और व्रत वाले दिन तो पूरा दिन ऐसा घर का माहौल भी इतना अच्छा लगता है, एकदम मन में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा उत्साह सा रहता है और अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं ये व्रत छोड़ दूँगी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा लगेगा, फिर सूना सूना सा लगेगा। याद तो आएगी कुछ दिनों तक कि हम चतुर्थी को मोदक बनाते थे, और मोदक का तो सभी को इंतज़ार रहता है, इन लोगों को, जैसे इनको भी, बच्चों को भी, कि आज मोदक वाला व्रत है, आपका मोदक बनेंगे। दाल चावल और सिर्फ चटनी बनाई हूँ मैंने, तो ये मिर्ची की और इसकी टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन ऐसे पीस के मैंने चटनी बना ली हूँ, क्योंकि सिर्फ सिंपल सा ही बनाया मैंने आज दाल चावल, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ सब्जी चाहिए, तो फिर चटनी बना ली मैंने। खाना बनाते बनाते चांद निकल आया था, तो मैंने पहले पूजा कर ली हूँ और बस रोटी सेकनी थी, तो अब मैं रोटी बन गई है और अब सब खाना खाएंगे। और हरी मिर्ची की चटनी तो सभी को बहुत पसंद आती है, तो मैंने ना कच्चा टमाटर और लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती से डाल के बना ली थी, तो वो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है फिर और चटनी।
और सभी को तीखा तो सभी को पसंद है, तो फिर दाल चावल पे यदि सब्जी ना बनाएं तो फिर वो चटनी बना ली मैंने आज। बस व्रत खोलेंगे, आ जाइए आप सभी भी। गणेश जी का प्रसाद का भोग, तिल्ली के लड्डू, मोदक। और ये मोदक ना हर चतुर्थी को मुझे ही आता है नमक का, क्योंकि ये लोग तो प्रसाद के रूप में एक एक खा लेते हैं और फिर मैं ही खाते रहती हूँ। पहले तो मैं मोदक से ही व्रत तोड़ती हूँ और फिर उसी में से उठा कर खाते रहते हैं। ये भी खाते हैं, जया इतना नहीं खाता है, लेकिन ये खाते हैं और मुझे ही खाना पड़ता है, फिर उतने ख़त्म करने पड़ते हैं, फिर जिसमें भी आ जाए नमक का। और अब सारे काम हो गए, बर्तन साफ़ कर लिए मैंने। और ये गैस के चूल्हे के नीचे मुझे ये लग गया था उसका धार गैस के चूल्हे की, तो वही बता रही थी मैं। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। ये था चतुर्थी का मेरा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।